हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कैलेक्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कोरोला के बारे में। जो कोरोला होते हैं उन्हें हम हिंदी में कहते हैं दल पुंज, और ये फ्लावर का बाहर की तरफ से दूसरा चक्र होता है, यानी कि सेकेंड होल फ्रॉम आउटसाइड, और इसके प्रत्येक मेंबर को हम पेटल या दल कहते हैं। अब यहाँ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है गैमोपेटलस, यानी कि जब हमारे पेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, तब ये कंडीशन कहलाती है गैमोपेटलस। और जब पेटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीपेटलस। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ कोरोला, यानी कि कोरोला की यानी पेटल्स की आकृति के आधार पर कोरोला के प्रकार। तो पहली टाइप है हमारी क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म टाइप जो फैमिली है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली, उसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसके अंदर जो पेटल है, ये हमने एक पेटल का डायग्राम बनाया है। ये पेटल है, इसके दो पार्ट होते हैं। नीचे वाला पार्ट क्लॉ कहलाता है, यानी जो नैरो पतला पार्ट है उसे हम कहते हैं क्लॉ या नखर, और ऊपर वाला पार्ट कहलाता है लिम्ब। और ये दोनों पार्ट एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, यानी 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये हमने क्या बनाया है, एक पेटल का डायग्राम बनाया है। और क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट में जो पेटल्स होते हैं 4 होते हैं, तो नंबर क्या है 4 होता है। और जो पेटल हैं वो एक दूसरे से क्रॉस की फॉर्म बनाते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं तो वो क्रॉस की फॉर्म बनाते हैं। देखो ये हमने डायग्राम बनाया है, ये हमारे 4 पेटल्स हैं और ये फ्लोरल हमने इसका डायग्राम बनाया है। तो फर्स्ट पेटल, सेकेंड पेटल, और ये कैसी फॉर्म बना रहे हैं, क्रॉस की फॉर्म बना रहे हैं। तो इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट। और इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। मस्टर्ड यानी कि सरसों का पौधा, और ये ब्रेसिकेसी फैमिली का ही एक एग्जाम्पल है। मस्टर्ड। अब हमारी सेकेंड फॉर्म है पेपिलियोनेशियस। पेपिलियोनेशियस जो हमारी फॉर्म है वो पेपिलियोनेशी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और पेपिलियोनेशी फैमिली में हमारे ग्रैम आती है और पीज आती हैं। ये हमारे पेपिलियोनेशी फैमिली के मेंबर हैं। इसके अंदर जो पेटल्स हैं वो 5 होते हैं और इर्रेगुलर पेटल्स होते हैं। इर्रेगुलर यानी कि उनका जो साइज है वो डिफरेंट होता है। तो जो पोस्टीरियर पेटल होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, और ये सबसे बड़ा पेटल है। दिस वन इज द स्टैंडर्ड पेटल। सेकेंड आए हमारे लेटरल पेटल। ये 2 होते हैं और ये पोस्टीरियर पेटल से छोटे होते हैं और एक दूसरे से ये अलग अलग होते हैं, फ्री होते हैं। और तीसरी कैटेगरी हमारी एंटीरियर पेटल्स की। एंटीरियर पेटल्स सबसे छोटे पेटल होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इर्रेगुलर पेटल्स का एग्जाम्पल है। ये हमारा सबसे बड़ा पेटल है, ये हमारे लेटरल पेटल है, और ये हमारे 2 एंटीरियर पेटल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी पेपिलियोनेशी फैमिली। थर्ड वन है हमारा रोजेशियस। रोजेशियस का एग्जाम्पल है रोज। इसके अंदर जो पेटल्स का नंबर होता है 5 होता है या 5 के मल्टीपल्स होते हैं, 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5। इनके अंदर भी क्लॉ पाए जाते हैं, इनके पेटल्स में भी, लेकिन इनका जो क्लॉ होता है वो बहुत छोटा होता है और इनका जो लिम्ब होता है वो काफी चौड़ा फैला हुआ होता है। दिस इज द पेटल ऑफ रोज। ये रोज का हमने एक पेटल दिखाया है। पेटल का नंबर कितना होगा, 5 होगा या 5 के ही मल्टीपल में होगा, यानी 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। और जो पेटल होते हैं कलरफुल होते हैं काफी इनके, और नीचे का भाग छोटा होता है और बाकी जो पूरा पेटल है वो काफी फैला हुआ होता है। पेटल्स यहाँ पर फ्री होते हैं हमारे। और बाकी बचे एग्जाम्पल अभी हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है कैरियोफाइलेसियस।
कैरियोफाइलेशियस में जो हमारा पेटल होता है वो उसी तरीके का होता है जैसा कि हमने क्रूसीफॉर्म के अंदर देखा था, यानी कि दो पार्ट होते हैं, एक इसका बेस है और एक इसका यानी कि हमारा क्या है, ये क्लॉ है और ऊपर का पार्ट हमारा लिम्ब है, और दोनों एक दूसरे की क्या है 90 डिग्री पर है। लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ जो मार्जिन है वो कैसे है, रफ है। मार्जिन कैसा है, रफ, सॉ लाइक, आरी की तरह, और जबकि वहां मार्जिन कैसा था, स्मूथ था। और यहाँ जो पेटल्स का नंबर है वो कितना है, 5 है, और जबकि वहां पेटल्स का नंबर कितना था, 4 था। बाकी सारी कंडीशन यहाँ भी सेम ही है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा डायएंथस। नेक्स्ट हमारा टाइप है ट्यूबुलर। ट्यूबुलर के अंदर जो पेटल्स होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक ट्यूब जैसी संरचना बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्यूबुलर फॉर्म। और इसका एग्जाम्पल है डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। आपने सनफ्लावर देखा है, सनफ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं, उसका मिडिल वाला पार्ट है वो डिस्क है, और जो बाहर वाला पार्ट है येलो कलर का वो रे है। और एक सनफ्लावर के अंदर बहुत सारे फ्लावर होते हैं, और ये पूरा एक जो फ्लावर जो हम देखते हैं जिसे हम फ्लावर कहते हैं, वो उसका पूरा पुष्प क्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो उसके अंदर जो फ्लावर हैं दो फ्लोरेट में अरेंज होते हैं, एक डिस्क फ्लोरेट होता है और एक रे फ्लोरेट होता है। तो जो डिस्क फ्लोरेट है उसमें जो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है वो ट्यूबुलर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इनफंडिबुली फॉर्म। इनफंडिबुली फॉर्म के अंदर भी जो हमारे पेटल्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर न बनाकर वो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फनल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेम ही कंडीशन है, पेटल्स फ्यूज हुए, यहाँ स्ट्रक्चर बनाया ट्यूब जैसा और यहाँ कैसा बनाया, फनल जैसा। और इसका एग्जाम्पल है हमारा धतूरा। नेक्स्ट है हमारा बाइलैबलेट। बाइलैबलेट के अंदर इसका एग्जाम्पल है ऑसिमम। ऑसिमम यानी कि हमारी जो तुलसाजी होती है वो ऑसिमम होती है। तो इसके अंदर सेपल्स और पेटल्स दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सेपल्स और पेटल्स फ्यूज हो गए हैं और इसी को हम कहते हैं बाइलैबलेट। नेक्स्ट है हमारा लिग्यूलेट। लिग्यूलेट में अगेन पेटल्स फ्यूज होते हैं और वो टंग जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पेटल्स फ्यूज हुए और कैसी स्ट्रक्चर बनाई इन्होंने, टंग जैसी स्ट्रक्चर बनाई। और इसका एग्जाम्पल है रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। जो सनफ्लावर है उसके जो रे फ्लोरेट होते हैं उसके अंदर लिग्यूलेट हमारा अरेंजमेंट होता है। तो इस तरीके से हमने कोरोला की फॉर्म्स देखी, 8 फॉर्म्स देखी हमने कोरोला की। पहले हमने क्रूसीफॉर्म देखी, उसके बाद हमने ट्यूबुलर देखी, ट्यूबुलर के बाद हमने ये कैरियोफाइलेशियस, ट्यूबुलर, इनफंडिबुलिफॉर्म, बाइलैबलेट, लिंगुलेट। तो ये हमने फॉर्म्स देखी और देखा कि अलग अलग तरीके से कोरोला अपने आप को अरेंज करते हैं और अलग अलग फॉर्म बनाते हैं। अब कोरोला का मेन फंक्शन क्या होता है? कोरोला का मेन फंक्शन होता है कि जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे कि हमारे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें अट्रैक्ट करना। अगर वो अट्रैक्ट होंगे तभी पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। तो इनका काम क्या है, पॉलिनेशन में हेल्प करना और जो पॉलिनेटिंग एजेंसी हैं उन्हें फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करना। तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।